इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐसे लिमिट्स जिनमें इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास ऐसे टाइप के फंक्शंस पढ़ते हैं जिनमें हमारे पास एक्स अप्रोच करता हो पॉजिटिव इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को। अगर आपके पास ये लेट्स सपोज एक्स एक्सेस है ना, ये आपके पास 0 पॉइंट है, ये आपके पास एक्स एक्सेस और ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, सही है। तो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी जो होती है वो इस एक्सट्रीम पे होती है, ओके, एंड नेगेटिव इन्फिनिटी जो होती है वो आपके पास इस एक्सट्रीम पे होती है, सही है। यानी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ आपके पास है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओ तो आप इस साइड पे जाओगे, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे। अगर मैं आपको बोल दूँ कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओ तो आप इस साइड पे जाओगे, सही है। सो पॉजिटिव इन्फिनिटी इज़ ऑन एक्सट्रीम राइट, ओके, और जो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है वो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे होती है, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये आपने कई बार पढ़ लिया कि आपका 1/x का ग्राफ ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो x 0 को अप्रोच करते हैं, तो 0 को अप्रोच करने का मतलब कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 का लाइन है, तो इसकी तरफ अगर हम आते हैं, ओके, ये 0 का लाइन है, सही है, x इज इक्वल टू 0, तो इसकी तरफ हम राइट साइड से आते हैं तो वो हमारे पास 0 पॉजिटिव होगा, अगर हम इस साइड से आते हैं वो हमारे पास 0 नेगेटिव होगा, ओके। तो 1/x ये जो ग्राफ रेड में आपको शो हो रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जब आप राइट साइड से 0 की तरफ आते हैं तो वो क्या बनती है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ग्राफ राइट साइड से आना चाहते हैं तो ये ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होगी, सही है। या इसका मैं ग्राफ के अलावा इसका कंसेप्ट समझा दूँ कि हमारे पास लिमिट 1/x वेयर x टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपने मतलब समझना है 0 फ्रॉम पॉजिटिव, इसका मतलब है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, मतलब 0.00000001, ओके। अब जब आप यहाँ पे x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू वो 0.00000001 मतलब पुट करोगे, जितनी भी आप 0 लगा सकते हैं, जितना भी छोटा नंबर हो, तो आपको क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.00 दिस, ओके। अब नीचे नंबर बहुत छोटा है तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आएगा। जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर हो, वेरी ग्रेटर नंबर, और उसको लेस नंबर से डिवाइड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब जब आपका न्यूमरेटर इज मच मच ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब आपका क्या आता है, प्लस इन्फिनिटी आता है, सही है। अच्छा, अब अगर हम x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करें, नेगेटिव इन्फिनिटी की, तो उसका मतलब क्या होगा, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव इन्फिनिटी, तो उसका मतलब होगा -0.00 अप टू सो ऑन एंड 1, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होती है, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी बनता है। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड से ग्राफ को 0 की तरफ अप्रोच करें तो वो किस साइड पे जा रहा है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका लिमिट हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम पढ़ते हैं, अगर हमारा एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तब लिमिट क्या होगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी बिल्कुल राइट साइड पे, बिल्कुल राइट साइड पे ये हमारे पास 0 लाइन है, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे -1 है, -2 -3 इस तरह से। सो इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 0 होती है। तो जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो आपका ग्राफ किधर जा रहा है, आपका ग्राफ 0 की तरफ आ रहा है, इस लाइन के करीब आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब है कि आपका जो लिमिट है वो 0 की इक्वल है, ओके। और अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, ओके, तो तब आपके पास क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आप आना स्टार्ट कर दें तो ये आपके पास क्या उसी 0 लाइन को अप्रोच करा, ये हमारे पास 0 लाइन है, इसके करीब आता जा रहा है, ओके। तो ये भी हमारे पास इसकी लिमिट वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। लिमिट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों हमारे पास क्या है, 0 है, सही है। सो ये आपने याद रखने होंगे कि 1/x का ग्राफ जो होता है, 1/x का ग्राफ, तो उस वो अगर आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस किसी भी इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो वो आपके पास क्या होता है, उसका आंसर 0 होता है, सही है। लिमिट 1/n वेयर n टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, ओके। ये आपने याद रखना होगा। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिमिट हमने फाइंड करना है m टेंस टू इन्फिनिटी, और हमारे पास फंक्शन है 1 + 1/m होल पावर 20। सो आपको पता है कि आपका जो वेरिएबल है, वो सिर्फ इसमें, ये m जो वेरिएबल है ना m, तो वो सिर्फ आपका यहाँ पे अपीयर हो रहा है, सही है। तो हमने ये रूल्स में पढ़ा था कि हम लिमिट को सिर्फ इसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम, लिमिट का काम किसके साथ होता है, वेरिएबल के साथ, m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बाकी 1 तो कांस्टेंट है, पावर 20 भी कांस्टेंट है, तो उनको एज इट इज़ लगा लो। यानी कि ये जो लिमिट है, लिमिट को हमने शिफ्ट कर लिया 1/m के पास, ओके। अब ये जो है लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1/m, ये किसकी इक्वल है, ये 0 की इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 + 0 होल पावर 20, सही है। तो ये बन जाएगा 1 पावर 20 और वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल, सो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एंड साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x। आपको पता है साइन ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1। मतलब कि हमारे पास साइन ऑफ x है वो -1 और +1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास
इस लिमिट को आप लिख सकते हैं लिमिट साइन ऑफ एक्स, सही है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स, और साथ में लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/x। ये रूल्स हमने पढ़े थे लिमिट लॉज में। ओके, अच्छा, अब ये जो है ये इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास 0 आएगी। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो -1 से लेकर +1 तक होगी, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, सही है। सो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसकी हो, कोई भी वैल्यू, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सही है। सो हमारे पास लिमिट एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता हूँ, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करता हूँ, सही है। तब हमारे पास ओनली हाईएस्ट पावर जो होती है ना, वो मैटर करती है, सही है। और अब बाकी लोअर पावर्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, सही है। मतलब कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप लिमिट हमारे पास है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और मेरे पास है 3x³ + 2x² + x-1, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कर लो। ये जो लोअर पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर है ना, इन चीज़ों को आप इग्नोर कर लो। ओके, इसका मतलब ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। इसके अलावा आपने मॉड्यूलस फंक्शन की डिफिनीशन याद रखनी होगी कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि जब आपके पास स्क्वायर हो और स्क्वायर रूट हो, तो वो सिंपली ये नहीं होता कि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर एक्स दे दे, नहीं, वो आपके पास मॉड ऑफ एक्स की इक्वल होता है। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, ये पॉइंट आपने याद रखना होगा। और मॉड फंक्शन का डिफिनीशन आपको पता है कि ये +x के इक्वल होता है अगर x पॉजिटिव हो, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 है तो ये +2 ही आएगा। ओके, अच्छा, और अगर हमारे पास x नेगेटिव हो तो मॉड ऑफ x -x की इक्वल होता है, यानी कि अगर यहाँ पे आपके पास -2 है तो आपके पास मॉड ऑफ -2 वो इक्वल होगा -(2), ये वाला माइनस भी अपीयर होगा, तो आपके पास अगेन +2 बन जाएगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन और स्क्वायर रूट की बात भी आपने याद रखनी होगी। और ये कि हम जब हमारे पास वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करता हो तो जितनी भी लोअर पावर होते हैं, लोअर पावर, उन सबको हम इग्नोर कर सकते हैं। तब आपके पास बहुत लाइक इस टाइप का ये आपको बहुत मुश्किल नज़र आ रहा होगा बस, बट इसी शॉर्ट ट्रिक से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 9x² + 500, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ x⁻1/2। ओके, और मेरे पास नीचे है 2x² + 800 x⁻1/2। अच्छा, अब आपका वेरिएबल किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो इस पावर को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, सही है। और नीचे भी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास 9x² / 2x², यहाँ पे मेरे पास 9x² का टर्म मैंने उठाया, यहाँ से मैंने 2x², क्योंकि यही हाईएस्ट पावर थी। अब x² जो है वो x² के साथ कैंसिल आउट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, आपके पास यहाँ पे 9/2, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू लिमिट की 9/2 ही होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, लिमिट आपने फाइंड करना है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इस चीज़ का, तो ये हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x² + 5x + 1 / 20x² - 1। ओके, अब न्यूमरेटर में आप हाईएस्ट पावर देखो वो x² कहना, तो ये टर्म बचेगा, और डिनोमिनेटर में ये टर्म, बाकी को आप क्या कर लो, इग्नोर कर लो, सिर्फ जो हाईएस्ट पावर होता है सिर्फ उसको रहने दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x², और डिनोमिनेटर से मेरे पास 20x²। ओके, x² के साथ कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2 / 20, इनको आप कैंसिल करो तो 1/10 बनता है। सो लिमिट 1/10 वेयर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है तो ये हमारे पास 1/10 की इक्वल, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ओके, अच्छा, अब इस पर लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप मॉड एक्स को सिंपली एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका ये गलत होगा, ये मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू -इन्फिनिटी 3x + 4 / (x²) - 3। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x⁻1 है और ये कांस्टेंट टर्म, तो इसको मैं इग्नोर कर लूँगा, मेरे पास जस्ट ये बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को आप रहने दें, सही है। ये x² है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास ये। ओके, यहाँ पे x का पावर 0 है तो इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -इन्फिनिटी, ओके, 3x / स्क्वायर रूट है हमारे पास, और सिर्फ x² बचा है। ओके, अच्छा, अब मैं इसको पहले स्क्वायर रूट ऑफ x² को, इसको मैं मॉड एक्सपोर्ट करता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स टेंस टू -इन्फिनिटी 3x / mod x। ओके, अब आपके पास जो x है वो क्या है, वो आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो आपके पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ x इक्वल होगा -x के। तो ये हम पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी लिमिट एक्स टेंस टू -इन्फिनिटी 3x / -x, मॉड x को मैंने -x पुट कर दिया। सो x एंड x कैंसल, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -इन्फिनिटी, और ये हमारे पास बन जाएगा 3 / -1,
सही है, जो कि आपके पास क्या बनता है -3 बनता है। सही है, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू -3 होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। अभी लेट सपोज हम इस स्टेप के बाद हम ऐसा कर लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स को सिंपल एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। किस तरह से, इस स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट इसमें मॉड ऑफ एक्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -∞ 3x डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स एंड एक्स कैंसिल, आपका क्या बचा, लिमिट 3 यहाँ पे आपके पास सिंपली बचा है। सही है, तो 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है इक्वल टू 3। आपका जो आंसर था वो है -3 और ये यहाँ पे आ गया +3, तो ये आपके पास क्या होगा, ये गलत होगा। किस वजह से गलत होगा, आपने एक्स स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट को मॉड एक्स लिखना है और वो आपके पास एक्स चूंकि नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, मतलब कि एक्स नेगेटिव है तो वो -x की इक्वल होगा। अगर सिंपली आप इसको एक्स की इक्वल पुट करते हैं तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। सही है, तो यही टेक्निक है कि आपके पास न्यूमरेटर में देख लो हाईएस्ट पावर ये है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ये है, बाकी को आप इग्नोर कर लो तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।